यहाँ पर 8 बच्चे समेत एक माँ भी उनके साथ शहीद हो गई है। हालांकि ऐसा वाक़या ड्यामर की तारीख में कभी पेश नहीं आया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास के इलाके बुनरदास में घर की छत गिर गई। वाक़े में एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रसूल, आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक न्यू व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक हो रहा है। दूसरा, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि ये मेरे साथ जो भाई बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, सैन्य बुनरदास के लवाहिकीन के लिए फ़ंड रिलीजिंग। आप सबसे अपील है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इसके बारे में बताना है। दूसरा जो वाक़या पेश आया बुनरदास गिलगित की एक डिस्ट्रिक्ट है ड्यामर, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर 8 बच्चे समेत एक माँ भी उनके साथ शहीद हो गई है। एक कच्चा मकान था जिसकी गिरने की वजह से वो सारे जाँ बहक हो गए। और ये वाक़या तकरीबन रात के 2 बजे 2:30 बजे पेश आया था। तकरीबन सुबह जाकर लोगों को पता चला। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उसको निकाला और उसको जाके दफनाया। उधर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने जो कुछ किया अपनी मदद आपके तहत किया। और अभी तक वहाँ पर कोई उनके लिए ऐसा कोई इमदाद वगैरह नहीं की गई। इसके ऊपर ना ड्यामर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया, ना आला और जीबी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया। और इसके ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। हालांकि ऐसा वाक़या ड्यामर की तारीख में कभी पेश नहीं आया। ये पहला वाक़या है, इतना दिलखराश, इतना दर्दनाक वाक़या, जो घर के तकरीबन 11 बंदे थे, 11 अफराद थे। उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ उसका बाप और उसका एक बड़ा बेटा था, वो बच गए, बाकी सारे जाँ बहक हो गए। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है। हम कहने में तो ये बहुत आसान है तो बहुत ख़तरनाक जो माँ बाप होते हैं उनको पता होता है। और जो फराज भाई हैं वो बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। वो मैं भी डिस्ट्रिक्ट ड्यामर का हूँ, मुझे पता है उस घर के हवाले से। वो एक होटल के वेटर थे और बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो इसके ऊपर इतना बड़ा वाक़या होना उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आपने अभी उसका अजाला कैसे करना है? आपने ये भाई ने जो कैंप लगाया है, इसी तरह उसकी मदद करना है। गवर्नमेंट ने भी करना है, जो पब्लिक है उन्होंने भी करना है। अभी ये जो भाई हैं इनसे बात करते हैं, उन्होंने इतना जज्बा कहाँ से लाया और ये कैंप उन्होंने लगाया यहाँ पर। तो इस भाई से बात करते हैं, उन्होंने कैंप लगाया और किस तरह लगाया, किसी ने कहा था या अपने एक जज्बे से रखा है, और डोनेशंस वगैरह किस तरह लोग दे रहे हैं, लोगों को पता है इस हादसे के बारे में या नहीं है। तो ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक हो रहे हैं, उसके साथ आपने ये कैंप भी लगाया बुनरदास जो सानिया हुआ था उसके लिए। तो यहाँ पर डोनेशन वगैरह लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे? माशाल्लाह दे रहे हैं। इसमें जो लड़के बढ़ चल के हिस्सा ले रहे हैं और ख़वातीन नजर आते हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं इनसे अपील करता हूँ कि इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो हम हिस्सा लेंगे। मैं इनको यकीन भी दिलाता हूँ कि इनका 1 रुपया भी इंशाल्लाह ज़िया नहीं होगा। मैं इनके लवाकिन तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। तो ये मेरी सोच थी, मैंने किसी से मशवरा भी नहीं किया है। सही, ये मेरी सोच है और मेरा सोच भी है, मेरा ईमान भी ये है कि मैं ऐसे वाक़ा जो पेश आए इनके साथ बढ़ चढ़ के सोशल काम करूं और आगे जो लवाकिन है इन तक पहुंचाऊं। दूसरा, जो हमारे गिलगित के जो लड़के हैं उनको तो हादसे के बारे में पता होगा, वो तो डोनेशन दे रहे होंगे। बाकी यहाँ पर ये सिंध के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता है। उनको आप किस तरह समझाते हैं, वो डोनेशन किस तरह देते हैं नहीं देते? कोई यहाँ आते हैं इनको पता ही नहीं होता। मैं समझा रहा हूँ भाई, इस तरह मसला हुआ, घर के 2 बंदे रह गए, बाकी सब घर की छत गिरने से फौत हो गई। तो इनको मैं समझा रहा हूँ, माशाल्लाह वो हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे गिलगित के लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके मेरे साथ टाइम नहीं दे रहे। सबसे बड़ी जो बात है वो टाइम देना है। वैसे कुछ चीज़ नहीं, टाइम दें, यहाँ पे बैठ कर वो भी कोऑपरेट करें तो अच्छी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी और उनके लिए भी आसानी होगी। यहाँ पे आपके सामने देखो, मैं अकेले बैठता हूँ, कोई वहाँ से थक जाता है यहाँ आके बैठता है। तो मैं गिलगित के जितने भी जवान हैं, जितना व्यूवर हैं, जितना देखते हैं, इन सबसे मैं अपील करता हूँ, आए बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लो और मेरे साथ हैं। मैं तो ये चाहता हूँ ये जो डोनेशन है इसका गोल दायरा बढ़ाऊँ। मैं सोच रहा हूँ अगले मंडे से मैं कराची यूनिवर्सिटी लगाऊँ
कराची यूनिवर्सिटी में कैंप लगाऊं और उस अभी तक आपके यहाँ पर कैंप लगाते कितने दिन हो गए और आप आगे कितने दिन तक यहाँ पर कैंप लगाएंगे? परसों मैंने यहाँ कैंप लगाया, सुबह 7 बजे आया, 8 बजे से मैंने कैंप लगाना शुरू किया, 8 बजे से 3:30 बजे तक मैंने कैंप लगाया। यहाँ पे मैंने जमा किया 2350 रुपये जमा हुए थे पहले दिन के। फिर मैंने वो वहाँ पर रख दिया। तो उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते से मेरी इस वजह से मेरी मोबाइल भी चोरी हो गई। मैं रास्ते में सोया, वहाँ से सोया नहीं था तो रास्ते में सोया, मेरे मोबाइल चोरी। कोई मसला नहीं, मोबाइल मेरे लिए कुछ चीज़ नहीं, मेरे लिए ये पहले वो भाई के साथ मैं हमदर्द। बिल्कुल। तो दूसरा ये अब तक आपके पास कितना डोनेशन जमा हुआ है? तकरीबन 2700-2800 तक जमा हुआ है। तो मैं अभी ये आपको मैंने पहले भी बताया, मैं सोच रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में मैं कैंप लगा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने लड़कों से मशवरा लिया है, वो कह रहे हैं आप आ जाओ, हम आपके साथ देंगे। लेकिन वो भी मेरे साथ देंगे इंशाल्लाह, मेरा ईमान ये कहता है वो भी मेरे साथ देंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर हमारे गिलगित के लड़के बहुत है, काम करते हैं, वहाँ पे भी 1-2 दिन हर रेस्टोरेंट में वहाँ कैंप लगाऊँ और इनको जिसको मालूम नहीं इनको समझाऊं, जिसको मालूम है वो खुद ब खुद डोनेशन करे। यहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लड़के वो माशाल्लाह हिस्सा ले रहे हैं। तो दूसरा आप ये जितना भी डोनेशन से जमा होता है आप यहाँ लगाएंगे, उसके बाद आप कराची यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। तो ये आप डोनेशन वहाँ पर उस जो साने के जो भाई हैं फराज भाई, उन तक कैसे पहुँचाएंगे आप? उन तक मैं ऐसे पहुँचाऊँ, उसका कज़न है यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट अकबर, वहाँ से मेरा तय में हूँ। यूँ ही मैं ये डोनेशन का सिस्टम ख़त्म करूँ, उससे रब्ता करके उसका नंबर लूँ फराज भाई का, फराज भाई से डायरेक्ट खुद बात करूँ और उसके बात करके इसके अकाउंट में यहाँ से मैं खुद ट्रांसफ़र करूँगा, न किसी को दूंगा। इंशाल्लाह मेरा ईमान है किसी के 1 रुपये भी ज़िया होने नहीं दूंगा, न खुद ज़िया करूँगा। तो मैं फराज भाई तक इंशाल्लाह खुद पहुँचाऊँगा, जितना डोनेशन जमा होगा मैं फराज भाई तक पहुँचाऊँगा। अभी इंशाल्लाह आप जितने आगे जो दिन आप यहाँ पर कैंप लगाएंगे उसके हवाले से तो ये थोड़ा सोशल मीडिया पे हम चलाएंगे, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा, वो भी डोनेशन से देंगे। बाकी आप क्या पैगाम देंगे हमारे जीबी के और बाकी जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए, वो उसके हादसे में किस तरह हिस्सा ले सकते हैं? वो भाई देखो, मैं खुद फराज भाई का नंबर दूंगा, उससे रब्ता करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले फराज भाई से। और हमारे जीबी गवर्नमेंट है, अल्लाह के फजल से उसके साथ अच्छे ताउन किया, वफाक की गवर्नमेंट से कोई ताउन नहीं किया। तो मैं वफाक की हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसके साथ ताउन करे, फराज भाई के साथ। फराज भाई के साथ जो हादसा हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान छोड़ पूरी दुनिया में किसी के साथ ऐसा वक़्त नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फराज भाई का जो दुख है इसके साथ आप भी शामिल हों। ठीक है भाई, आपके हौसले को हम सलाम पेश करते हैं और जितना भी आगे हमसे मदद हो सकती है, जो हो सकता है, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा नाजरीन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, तो ये होता है जज्बा। ये भाई ने अपनी मदद आपके तहत कैंप लगाया और आगे ये 4-5 दिन यहाँ लगाएंगे, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे और हो सके तो और भी ये एक्सपेंड करेंगे, इस रकम वगैरह जमा करना है इसके लिए। तो सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, इनके साथ देना है, पैसे इनको देना है। तो बाकी मेरी ये जीबी और जामर एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ऐसे हादसात होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, तो आपने उनके माँ बनना है, आपने उनके बाप बनना है। इनके इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हादसा हुआ तो उसके बाद ना जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर गई थी, ना जीबी ऑल ओवर जीबी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर गई। बाद में गए जो खालिद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बाद में जाके 6-7 लाख उनकी इमदाद और जो लड़का जो उनके अब्बू हैं उसको गवर्नमेंट जॉब देने और जो बच्चे हैं उसको APS में फ्री पढ़ाने की बात की है। उसकी भी हम सराहते हैं, उस बात को सराहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कदम उठाया, उनकी मदद की। तो उसके साथ अपने मेज़बान रज़ीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।